अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। भारत देश में मुसलमानों की हालत जानवर से भी बदतर हो चुकी है। 4 जुलाई 2024 जब से नतीजे सामने आए हैं तब से मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 4 जुलाई 2024 को भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बना ली है। और जिस कांग्रेस को मुसलमान सरकार में देखना चाहती थी वो कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लिंचिंग जैसे बड़े मुद्दे को उठाने वाली AIMIM पार्टी को भारत के मुसलमानों ने सिर्फ एक सीट पर जीत दिलाई, वो भी थी सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद, जिसकी वजह से अब मुसलमानों पर हो रहे हमले पर काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 जून के रिजल्ट सामने आने के बाद 7 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में सद्दाम कुरैशी, चांद मियां और गुड्डू आलम को इसलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह तीनों मुसलमान थे, मुस्लिम समाज से आते थे और पुलिस हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रही है। 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में औरंगजेब नामक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम समाज से आता है। 22 जून 2024 को गुजरात में 23 साल के सलमान वोहरा को भीड़ ने पीट पीट कर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह एक मुस्लिम था और वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया और जब पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की तो क्षत्रिय समाज के लोग उन लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के सामने खड़े हो गए और कहा हम कार्रवाई करने नहीं देंगे। 28 जून 2024 वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इरशाद आलम और प्रसम मंडल नामक व्यक्ति को मोबाइल चोरी के शक में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। राजस्थान के जोधपुर में 21 जून 2024 को सुसागर में मुस्लिम घरों पर पत्थर चलाए गए। पुलिस के सामने हिंदुत्व भीड़ मुसलमानों के घरों में पत्थर चलाती रही, मुसलमानों को गाली देती रही, दंगे का माहौल खड़ा किया गया और जोधपुर के मुसलमान खुद को निस्सहाय और दयनीय स्थिति में महसूस कर रहे थे कि जैसे उनकी कोई इज्जत भारत में बची ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश 19 जून 2024 जावेद नामक एक व्यक्ति जो व्यापारी है, जो कपड़े का दुकान चलाता है, गौ कशी के आरोप में हिंदुत्व भीड़ जावेद के दुकान को लूट लेती है। उसके दुकान के अंदर मौजूद सारे के सारे कपड़े को हिंदुत्व भीड़ लूट लेती है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग जावेद खान नामक व्यक्ति के दुकान को लूट लेती है। बाद में पुलिस जांच में पता चलता है कि जावेद ने कोई गौकशी नहीं की थी, ना ही कोई गौ हत्या की थी। शक के आधार पर एक मुसलमान होने की वजह से उसके दुकान को लूट लिया गया और इस हादसे के बाद 16 और मुस्लिम व्यापारियों ने हिमाचल प्रदेश से पलायन कर लिया। मध्य प्रदेश में गौकशी का आरोप लगाकर दर्जनों मुस्लिम घरों को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चलाकर उन मुसलमानों के घरों को लूट लिया गया, जबकि वहां कोई गौकशी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती है और कहती है कि इन्होंने गौ की हत्या की है। क्या यह साबित नहीं होता कि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की हालत जानवर से भी बदतर है? गाय एक जानवर है, उसका भी इस देश में सम्मान है, लेकिन मुस्लिम समाज के इस देश में कोई सम्मान नहीं है। उत्तर प्रदेश लखनऊ अकबर नगर में हजारों मुसलमानों का घर हुआ करता था, लेकिन रिवर फ्रंट के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हजारों घरों में बुलडोजर चलवा दिया, एक पूरे शहर का ही सफाया कर दिया, जिसमें सैकड़ों मस्जिदों को तोड़ दिया गया, हजारों मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, 10% हिंदू का घर था उनको भी तोड़ दिया गया। और अब खबर मध्य प्रदेश के धार से है कि वहां पर ASI एक मस्जिद का सर्वे कर रही है और शक के आधार पर वो मस्जिद को भी गिराने की कोशिश कर रही है। तो इस देश के आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इन 70 सालों में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। गाय जो एक जानवर है उसका इस देश में सम्मान है,
लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों का इस देश में कोई सम्मान नहीं है। एक मुसलमान होने की वजह से मुसलमान की जान पर आफत, उनकी मौत लिंचिंग की जा रही है। मुसलमानों का दुकान खतरे में, मुसलमानों का मकान खतरे में और मुसलमानों का जान खतरे में है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मैं ये वीडियो आपको यह नहीं बताने के लिए बता रहा कि यह खबर है कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है। जब से रिजल्ट सामने आया, 4 जून को रिजल्ट सामने आया और 7 जून से लेकर अब तक 22 से ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है। यह खबर पहुंचाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि इस लिंचिंग को रोकना होगा। 70 सालों से मुसलमान जिस गलती को करते हुए चला आया है, उस गलती को सुधारना होगा। इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लिंचिंग पर सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली एआईएमआईएम को मुसलमानों ने सिर्फ 1 सीट दी है, जबकि इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने 200 से ज्यादा सीटें दी है। और मैं उनसे पूछता हूं, वो बेगैरत मुसलमान जो कांग्रेस को अपना बाप समझते हैं, राहुल गांधी को अपना मसीहा समझते हैं, पूछो राहुल गांधी से कि लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने अब तक लिंचिंग पर कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाया। क्योंकि राहुल गांधी मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी जूती पर रखता है। वो मुस्लिम वोटों की कोई कदर नहीं करता, ना ही वो मुसलमानों को अपना वोटर मानता है, क्योंकि वो जानता है कि मुस्लिम समाज गिरकर उसे वोट कर रहा है। तो क्या मुस्लिम समाज को शर्म आनी चाहिए? उस एमआईएम को जो लिंचिंग पर सबसे ज्यादा आवाज उठा रही थी, उसको तुमने 1 सीट दिया और कांग्रेस को तुमने 99 सीट दिए और इंडिया गठबंधन को तुमने 200 से ज्यादा सीटें दे दिए। क्या मुसलमानों के अंदर जरा सी भी गैरत बाकी है? आज भी झारखंड में एक इमाम की मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, जिसके लिए सबसे ज्यादा आवाज अगर कोई झारखंड में उठा रहा है तो वो खुद एआईएमआईएम पार्टी है और उनके लोग हैं और उनके नेता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लिंचिंग के लिए बोले ओवैसी, कश्मीरी मुसलमान के लिए बोले ओवैसी, संविधान के लिए बोले ओवैसी, मुसलमान के लिए बोले ओवैसी, दलित के लिए बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक के लिए बोले ओवैसी, एनआरसी के लिए बोले ओवैसी। लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो उस राहुल गांधी को मुसलमान अपना बाप बना लेता है, जो लिंचिंग पर खामोश रहता है, जो पहलू खान पर खामोश रहता है, जो अपने सरकार के अंदर लिंचिंग किए जाने वाले लोगों की कोई मदद नहीं करता है। मैं पूछता हूं तुमसे, बताओ, छत्तीसगढ़ में जिस सद्दाम कुरैशी, चांद में और गुड्डू खान को मौत के घाट उतारा गया, क्या कांग्रेस सरकार उन घरों में रहने वाले लोगों को मुआवजा देगी? क्या गुड्डू खान का परिवार अब खा पी सकेगा? जिसका घर का चिराग बुझ चुका है, अब उसके घर में चिराग कौन जलाएगा? क्या ओवैसी साहब को तुमने अपनी पावर दी कि वो उनकी मदद कर सके? लेकिन राहुल गांधी को तुमने इतनी पावर दी है कि वो इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर है कि कहीं हिंदू वोट उनसे बिदक ना जाए। मैं पूछता हूं तुमसे, जिस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में औरंगजेब की पीट पीट कर हत्या कर दी, क्या उनके घर वालों के साथ अखिलेश यादव ने सहानुभूति रखी? क्या उसके घर वालों को कोई मुआवजा मिला? नहीं मिला, क्योंकि अखिलेश यादव को कोई परवाह नहीं। ऐसे हजारों औरंगजेब की लिंचिंग हो जाए, अखिलेश यादव को इससे कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के जिस सलमान वोहरा को मौत के घाट उतार दिया गया, पीट पीट कर मारा गया, क्या उसके घर वालों को राहुल गांधी कोई मुआवजा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे हजारों सलमान वोहरा को राहुल गांधी अपने पैरों की जूती और नोक पर रखता है। कोलकाता में इरशाद आलम नामक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या ममता बनर्जी उसके घर वालों को कोई मुआवजा देंगे? चाहे से उसने मोबाइल चोरी की हो या ना की हो, कानून हाथ में लेना किसी के हाथ में किसी का अधिकार नहीं है। अगर उसकी मॉब लिंचिंग हुई है तो उनके घर वालों को मुआवजा देना बनता है। लेकिन ममता बनर्जी भी मुस्लिम समाज को अपने पैरों पर रखती है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो जानते हैं मुस्लिम समाज डरपोक है, वोट तो उसे टीएमसी को ही देना है, तो फिर किसी मुस्लिम परिवार को मुआवजा क्यों देना? राजस्थान के जोधपुर में जिन मुस्लिम घरों में पत्थर चला, क्या राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा वहां से निकालेंगे और मुसलमानों को यह आश्वासन देंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? इसका जवाब है नहीं। हिमाचल प्रदेश में कई बार कांग्रेस की सरकार रही है और वहां पर जावेद खान जैसे 16 दुकानदारों ने अपने दुकान बंद करके वहां से पलायन कर लिया। क्या राहुल गांधी वहां पर पहुंचकर यह कहेंगे कि जावेद खान अपना दुकान वापस लगाओ, हमारी सरकार तुम्हारी हिफाजत करेगी या हमारे लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे? नहीं। या कम से कम पार्लियामेंट में अपना आवाज उठा ले? नहीं।
मध्य प्रदेश में न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। शक के आधार पर क्या उनको घर बनाकर कोई देगा? जवाब है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर लिंचिंग को लेकर सिर्फ एक नेता ने आवाज उठाई है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब के अलावा न राहुल गांधी ने लिंचिंग पर कोई आवाज उठाई, न अखिलेश यादव ने कोई आवाज उठाई और न ही टीएमसी और कांग्रेस के किसी नेता ने। लेकिन ओवैसी साहब को इतना वक्त नहीं मिलता पार्लियामेंट में कि वो एक एक लिंचिंग में मारे गए मुसलमानों का नाम लेकर भारतीय सरकार को मुआवजा की डिमांड करे, क्योंकि लोकसभा में एक सांसद को उतना ही देर बोलने दिया जाएगा जितना क्वांटिटी में उसका सांसद वहां मौजूद हो। एमआईएम का सिर्फ एक सांसद है तो उनको 1 घंटा बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही वो बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास 99 सांसद है। 1 घंटा तक राहुल गांधी ने बकैती की लेकिन लिंचिंग के बारे में नहीं कहा। आज अगर इस देश का मुसलमान एमआईएम को 50 सांसद जिता कर देता या कम से कम 20 सांसद जिता कर देता तो कम से कम 1 घंटा का स्पीच ओवैसी साहब को देने को मिलता और ओवैसी साहब उन तमाम मारे गए मुसलमानों के परिवारों को न्याय दिलाने का काम करते। लेकिन चूंकि भारत के मुसलमानों ने खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, खुद से ही अपने ईमान का सौदा किया और उस कांग्रेस पर भरोसा किया जिसने बाबरी मस्जिद पर का ताला खुलवाकर राम मंदिर का जिन्होंने शिलान्यास करवाया था, उस कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया है। तो मैं थूकता हूं ऐसे मुसलमानों पर जिन्होंने एमआईएम के होते हुए कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरजेडी, जेडीयू जैसे पार्टी को वोट दिया है। मैं थूकता हूं तुम पर जिन्होंने एमआईएम को हराने का काम किया है और ऐसे उलेमा पर भी अल्लाह की लानत हो जिसने ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहकर इस कौम को गुमराह किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 70 साल से लेकर आज तक मुसलमान इसलिए पिटा रहा है क्योंकि मुसलमान ने अपना नेता नहीं चुना, मुसलमान ने अपनी पार्टी नहीं चुनी। इसलिए जिसका भी मन करता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, जिसका मन करता है वो मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है। सुनो मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर में लिंचिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनका दर्द का कोई परवाह नहीं है। तुम सोचो, जिस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करते हो, 18, 19, 20 साल का जब वो बच्चा हो जाता है और तुम उम्मीद करते हो कि अब उसकी नौकरी लगेगी और वो घर चलाएगा, तुम्हें आराम मिलेगा और तुम्हें खबर आती है कि रातों रात विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर गौ रक्षक ने उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सोचो तुम्हारे साथ क्या गुजरेगा। अगर सोचकर तुम्हें तकलीफ हुई तो सोचो उनके घर वालों पर क्या गुजरा जिनके लाल को छीन लिया गया, जिनके घर में आज स्याही लग चुकी है, जिनके घर का चिराग बुझ चुका है। आज उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है क्योंकि इसका जिम्मेदार खुद मुस्लिम कम्युनिटी है। तो मैं आग्रह करता हूं आपसे कि भारत के मुसलमानों की आंखों को खोलने की जिम्मेदारी लीजिए। अगर बोलने की ताकत नहीं तो बोलने वाले के साथ खड़ा हो जाइए और इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग समझे इमाम का महत्व क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितने जरूरी नेता है, ताकि मुसलमान उनके जाने से पहले उनके पीछे खड़े हो जाए और एक वक्त आए जब इमाम 50 से 60 सांसद की सीटें जीते, तब जाकर लिंचिंग पर सही कानून पार्लियामेंट में बन सकती है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आपने एमआईएम को हराकर गलती की है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए और अपनी गलती को स्वीकार करने की ताकत रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।